नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा टेक में। आरआरबी एएलपी की वैकेंसी बढ़ने के बाद एक जो सबसे बड़ा प्रश्न आ रहा है कि सर आरआरबी का जो जोन चेंज होना है उसमें कौन से जोन में जाएं। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इसे लोग लाइटली में ले रहे हैं और सबसे ज्यादा आप बच्चे जो फॉर्म भर दिए वो लाइटली में ले रहे हैं। ये लाइट में लेने वाला विषय नहीं है, इस पे बहुत डीप एनालिसिस चाहिए जो मैं आपके लिए लेके आया हूं और सबको समझाने वाला हूं कि आखिर आपके किस जोन में कितने आवेदन आए हैं। जो मेरे पास आरटीआई की रिप्लाई है, एक सीट पे कितने फॉर्म है, मतलब कंपटीशन एक सीट के लिए किस जोन में कितना है वो मैं लेके आया हूं साथ में दिखाने के लिए। और जो आपका रेड जोन था वो ग्रीन जोन बन गया, जो ग्रीन जोन था वो रेड जोन बन गया, ये पूरा उल्टा पलटी हो गया। जो बच्चे फॉर्म भरे थे उनको क्या होगा, और सबसे बड़ी बात है कि जोन चेंज करने का ऑप्शन ना देता तब क्या होता, इन सारे विषय पे चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपने थंबनेल देखा होगा, 18,799 वैकेंसी हो गई है एएलपी की। और सेफ जोन जो है बना रेड जोन में। ये इस बात को क्यों बोल रहा हूं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं सब कुछ। अब ये जोन बदल दीजिए, कौन सा जोन बदलने की मैं बात कर रहा हूं। यहां जाएगी सबसे कम कट ऑफ, सबसे कम कट ऑफ वाली जोन कौन सी है और हाईएस्ट फॉर्म किस जोन में आएंगे। सही बात तो यह है कि अगर ये वीडियो मिस किए तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा डीप एनालिसिस में करके लाया हूं और मैं आपको एक बस दिखा दे रहा हूं कि ये क्या इतनी मेहनत एक एक जोन के पोस्ट वाइज क्या क्या सारा पूरा टेबल जो भरा हुआ है, ये टेबल पे बहुत मेहनत लगती है मेरे भाई। तो ये समझिएगा कि आपके लिए इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूं, टॉप 5 जोन, टॉप रेड जोन, तो ये सारी चीजें कुछ मैं करके, कुछ एनालिसिस, कुछ अपना समय बर्बाद करके ही आपके लिए लेके आया हूं। और अगर इसका आपको लाभ ना मिले तो फिर मेरी इस सारी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। तो पूरे वीडियो आप सही से देखिएगा। इसमें सबसे बड़ी बात तो ये जो आपका है, इसमें ये बताया गया था कि टोटल वैकेंसी 18,799 हो गई। इसके बारे में आप वाकिफ हैं, इसके बारे में भी वाकिफ है। इसमें पॉइंट नंबर 4 में बोला गया था कि आरआरबी चेंज करने का मौका दिया जाएगा, ये इसके बारे में वाकिफ है। और ये आरआरबी की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस आई थी 18,799 में, और जोन चेंज करने का, इसके बारे में भी आपको पता है। जो पता नहीं है वो आपको ये नहीं पता है। इस टेबल को मैं आपके सामने कर रहा हूं, उम्मीद है ये टेबल आपको सही से बिल्कुल दिख रही होगी। तो ये टेबल अगर आपको सही से दिख रही है, मैं एक बार जूम भी कर देता हूं, एक बार मुझे कंफर्मेशन भी बता दीजिए कि भाई यहां पे ये टेबल सही से दिख रही है कि नहीं दिख रही है। ठीक है, हाँ, तो ये टेबल सही से आपको दिख रही होगी जहां तक मुझे उम्मीद है। अब इसे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे रेलवे जोन हमने दिया है। रेलवे जोन के बाद में इसका जो जोन नेम है, जैसे आपका एनडब्ल्यूआर, डब्ल्यूआर, डब्ल्यूसीआर है, टोटल कितनी वैकेंसी थी इससे पहले, कितने फॉर्म उसके सापेक्ष में अप्लाई हुए थे। फॉर्म पर सीट मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हो एक सीट पे कितने फॉर्म आवेदन हुए, इसे सीट पर फॉर्म बोला जाए, है ना, कि एक सीट पे कितने फॉर्म आए हैं। ये आंकड़ा यहां पे, साथ में कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है इस कॉलम में आपको ये दिया गया है। फाइनल सीट कितनी आपकी अब हो गई है, ये फाइनल पर सीट वो आपको दिया गया है। वैकेंसी 2018 में कितना थी और पिछली बार का कट ऑफ कितना था ये बताया गया। इसे मैं एक एक करके समझाता हूं। जैसे आप देखोगे अजमेर में 228 वैकेंसी थी और अजमेर में लगभग जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं 1,05,61 फॉर्म है। यहां पे अहमदाबाद की बात किया जाए तो 238 सीटें थी और 82,680 यहां पे क्या हुए, फॉर्म अप्लाई हुए। ये आंकड़ा कोई ऐसा नहीं है भैया कि मैं अपने मन से कर लिया हूं, ये मेरे पास इसका प्रमाण है। मैं आपको दिखा देता हूं कि आरटीआई का रिप्लाई है। आरटीआई का रिप्लाई दिखाने से पहले कुछ जरूरी सूचना मैं आपको बता दूं कि परीक्षा प्लस रेलवे की तमाम वैकेंसीज के लिए बहुत बेहतरीन कोर्स लॉन्च किए। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय ऑफर में आपका रेलवे के कोई भी कोर्स आप लोगे सब मात्र 199 में मिल रहा है। तो आप जल्दी से परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप पेड कोर्स में जाएंगे, रेलवे जोन में जाएंगे, आरआरबी में, और वहां पे आपके सारे के सारे बैचेस मिलेंगे। वो सारे बैचेस आपके ये बैचेस होंगे, जैसे अगर आप ग्रुप डी लेना चाहते हो, या फिर आप आरपीएफ कांस्टेबल एसआई या टेक्नीशियन ग्रेड 3, या फिर आप एनटीपीसी लेना चाहते हो, या एएलपी प्लस टेक्नीशियन दोनों लेना चाहते हो, या केवल एएलपी लेना चाहते हो, तो इसमें आपको जो 1599 था 50% ऑफ करके 799, और इस समय ऑफर में ये बैच आपको 299 दिखा रहा होगा। ऐसे ही आपको एनटीपीसी 199 दिखा रहा होगा, ऐसे टेक्नीशियन का 199 दिखा रहा होगा, केवल एएलपी भी 199 दिखाएगा, ऐसे आपका आरपीएफ 199 और ग्रुप डी 199। तो ये बैचेस आप जुड़ सकते हो। इसके साथ ही आपका यहाँ पे पेड के साथ साथ फ्री क्लासेस भी दी जा रही है क्वेश्चन भी यहाँ पे। जैसे मैथ्स आपका 11 बजे चलता है, रीजनिंग आपका 9 बजे चलता है, जीके जीएस आपका 10 बजे चलता है, और शाम को 5 बजे आपकी साइंस की क्लास चलती है जो बिल्कुल निःशुल्क चलती है। आप इसे भी परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, जो आपकी तमाम टीमें पढ़ा रही है। मैं बात कर रहा था कि आपको मैं
ये दिखा दूं कि ये जो आंकड़ा है मैं आपके खुद से मन से बना के नहीं लेके आया हूं, ये सारा का सारा मेरे पास आरटीआई रिप्लाई है, और एक नहीं लगभग सारे जोन का मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 19/4/2024 का ये मैंने आरटीआई लगाया हुआ था। आप चाहो तो ये जोन भी, ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है इसे कॉपी करोगे या आप इसी को डालोगे व्यू स्टेटस में जाके rti.government.in पे, और आप मेरी ईमेल आईडी डालोगे, ये आपको साफ साफ दिखा मिल जाएगा। इसमें कुछ भी फेक नहीं है, ना ही कुछ छुपा हुआ है, साफ साफ मेरा नाम भी लिखा हुआ है। यहां पे आपको देखोगे तो रिप्लाई में क्या लिया, मैंने पूछा था कि CN 2024 एएलपी में कितना फॉर्म है, तो 82,680। कौन सा जोन है? अहमदाबाद जोन है, 82,680। और यही मैंने आपका कहां पे डाला है, यही मैंने आपका 82,680 देखो फॉर्म अप्लाई डाला है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहां पे, ये तो आपका अहमदाबाद का था, अहमदाबाद के साथ साथ अगर बात किया जाए तो यहां पे ये सिलगुड़ी का, और सिलगुड़ी में जो आपका 5,192 टेक्नीशियन के लिए, और अगर देखा जाए जो CN2 2024 है आइटम नंबर 3, टोटल 20,445। कितना? 20,445। यह आपके ALP CEN 2024 के लिए अप्लाई हुए हैं। कहां का है आप इसे देख सकते हो, ये सिलगुड़ी जोन के लिए लगाया गया है, और 20,445। और यही मैंने आपका डेटा कहां पे दिया है, यही मैंने डेटा आपका, अगर सिलगुड़ी आप देखोगे तो 20,445 फॉर्म अप्लाई मैं दिखाया हूं। और ऐसे एक नहीं, ऐसे तमाम मेरे पास आरटीआई है, या आप कोई भी आरटीआई देखोगे, आप इसका देख लो या फिर आप ये आरटीआई देख लो, ये आरटीआई देख लो, सारे के सारे मेरे पास आरटीआई के जवाब हैं, और एक एक आरटीआई का मैंने डेटा क्या किया है ऊपर यहां पे लिखा हुआ है, और उस हिसाब से ये टेबल बनाया हुआ है। आप उम्मीद अब लगा सकते हो कि इस पे कितनी मेहनत होगी, एक एक जोन पे आरटीआई डालना, उससे डेटा निकालना, उस डेटे से ये टेबल बनाना, और आपके पास एक बेहतरीन डेटा बिल्कुल वो मिल जाए जो आपको नहीं मिलता। लोग बोलते हैं कि 20 लाख फॉर्म आए, 19 लाख फॉर्म आए एलपी में, हकीकत में आपको बता दूं लगभग 16,89,542 आवेदन एलपी में हुए, 20 लाख नहीं हुए हैं। ये बात आप लोग स्मरण रखिए। अब रही बात, मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि कैसे मैं बोल रहा हूं कि रेड जोन बना आपका ग्रीन जोन, और ग्रीन जोन बन गया रेड जोन। जैसे अगर आप पहले देखोगे तो पहले वैकेंसी अजमेर में 228 थी, इसमें फॉर्म है लगभग 1 लाख, तो एक सीट पे जो टोटल कंपटीशन आया वो कितना आया? 441 का है। वहीं पे अगर आप देखो अहमदाबाद में फॉर्म पड़े 82,680, और वैकेंसी यहां पे ज्यादा थी 238, बट फॉर्म यहां पे कम है, और इस हिसाब से 347 एक सीट पे कंपटीशन है। आप देखोगे भोपाल में तो 95,000 लगभग फॉर्म अप्लाई हुए हैं, 219 आपके पास यहां पे सीटें थी, 219 और 65 लगभग आप बोल सकते हो 285 की 284 सीटें थी, और इसके सापेक्ष में 334 एक सीट पे क्या था? कंपटीशन था। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले सबसे कम कंपटीशन वाला जोन मालदा था, क्योंकि यहां पे लगभग 200 सीट के सापेक्ष में केवल 15,000 आए थे। और अगर सबसे ज्यादा देखा जाए तो पटना में 38 सीट के सापेक्ष लगभग 18,000 फॉर्म आ गए थे। इसका कारण यह है कि पटना हो गया, प्रयागराज हो गया, यहां पे बच्चे तैयारी करने वाले रेलवे के सबसे ज्यादा हैं, तो फॉर्म अपने जोन में भर देते, और ना करते करते इनको क्या हो गया? रेड जोन में 18,000 फॉर्म अप्लाई हो गए, जो सीट कहां पहुंच गई? एक सीट पे 473 कंपटीशन पहुंच गया। जबकि आप देखोगे तो मालदा में 200 सीट था, और मालदा क्योंकि ज्योग्राफिकल सिचुएशन, अगर आप कहीं पे देखोगे तो मालदा वगैरह जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है, यहां पे जल्दी लोग जाना नहीं चाहते हैं। साउथ ईस्टर्न स्टेट्स जो है यहां पे जाना नहीं चाहते, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो होते हैं ये सारे जोन हो गए, या फिर नॉर्दर्न स्टेट्स हो गए, या जो एक्सट्रीम स्टेट्स हो गए, यहां पे जनरली बच्चे जाना नहीं चाहते। तो वैकेंसी ज्यादा होने के बावजूद भी यहां पे फॉर्म कम आए, और इसी फॉर्म कम आए तो आप देखोगे मालदा में, जो मैंने आपको दिखा रहा हूं, मालदा में लगभग 15,000 फॉर्म है, और इस हिसाब से एक सीट पे जो आपका कंपटीशन है वो मात्र कितना है? 69। मतलब एक सीट पे केवल 69-70 बच्चा ही लड़ रहा है, और आप इसे कंपेयर करो एक सीट पे पटना में 473 बच्चा लड़ रहा है, तो जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं। यही मैं आपको टेक्नीशियन की वीडियो में, यही मैं आपको एलपी के वीडियो में समझाता आया हूं कि सेफ जोन और रेड जोन का यहां पे खेला होता है, और बच्चे यहीं पे क्या करते हैं? समझ नहीं पाते, कुछ भी मन से फॉर्म भर देते हैं और चला जाता है। एक चीज समझिएगा, मैं पहले भी बोला हूं कि वास्तविक प्रैक्टिकली देखा जाए तो आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए नौकरी। बट एक साथ मैं आपको बात और जोड़ता हूं कि रेलवे में जल्दी ट्रांसफर नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करने पे या मेडिकल बिहाफ पे बहुत ज्यादा आपकी स्थिति बहुत खराब होती है, तब जाके आपके ट्रांसफर होते हैं। और ऐसे केसेस में अगर आप घर से बहुत दूर चले गए, आप 2,000, 3,000, 4,000 किलोमीटर दूर चले गए, ऐसी स्थिति में चले गए जितना आप कमा नहीं रहे हो उससे ज्यादा क्या कर रहे हो? उससे ज्यादा खर्च कर दे रहे हो, तो उस नौकरी का भी कोई मतलब नहीं होता। पहले क्या होता है, हम लोग नौकरी पाने के लिए परेशान होते हैं, और जब नौकरी मिल जाती है तो हम अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए परेशान होते हैं। दोनों को मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली आप समझ पा रहे होगे मेरी बात को। और ये सारी बातें मैंने आपको समझाया था, बहुत बच्चों ने माना भी था, और उस हिसाब से सेफ जोन और रेड जोन उन्होंने भरा भी था, और वो खुश भी थे। लेकिन
आरआरबी ने वैकेंसी तो बढ़ाया, वैकेंसी बढ़ाने के बाद इन्होंने जोन चेंज करने का ऑप्शन दे दिया। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं, ऐसे बच्चे हैं जो शायद सेफ जोन में थे, जैसे जो बच्चा मालदा से भरा होगा, या फिर जो बच्चा और कम वाले में देख लें, जो बच्चा तिरुवनंतपुरम से भरा होगा, या और भी एक्सट्रीम जोन वाले में देख लें जहां पे पर सीट कम आए हैं, 128 सीट यहाँ पे जम्मू श्रीनगर में भरा होगा, ये बच्चा कहीं ना कहीं सेफ जोन में था, क्योंकि एक सीट पे कंपटीशन मात्र 100-120 इसी के आसपास है, तो ये बच्चा सेफ जोन में था। अब ये चाहता है कि यार जोन चेंज करने का ऑप्शन ना होता तो ज्यादा बढ़िया होता, क्यों उसको भी समझाता हूं। आप देखो वैकेंसी इंक्रीज हो गई, पहले 228 थी, अब क्या हो गई 761 हो गई, 238 से 480 हो गई, 219 से 729 हो गए। इन दोनों को मिला के इन दोनों को मिला लिया जाए तो लगभग ये 900, मतलब कि 300 वैकेंसी से 900 वैकेंसी हो गई। आप यहां पे देखो बिलासपुर रीजन में 1300 वैकेंसी से लगभग 4000 वैकेंसी हो गई, तो ये 3.5 गुना 4 गुना वैकेंसी बढ़ गई। और बढ़ने के बाद जहां पे पहले बिलासपुर में एक सीट पे 212 बच्चे फाइट कर रहे थे, बिलासपुर में मात्र 59 बच्चे फाइट कर रहे हैं। जहां पे अगर पहले मालदा की बात किया जाए कि यहां पे पर सीट 69 बच्चे फाइट कर रहे थे, अब सीट बढ़ने के बाद एक सीट पे मात्र 19 बच्चे ही फाइट कर रहे हैं। अगर आप ऐसे देखोगे तो ये देखो तिरुवनंतपुरम में एक सीट पे पहले 128 बच्चा फाइट कर रहा था, अब केवल कितना बच्चा फाइट कर रहा है, केवल 32 बच्चा फाइट कर रहा है। इसका मतलब ये कि भाई सीट बढ़ने के बाद जो ग्रीन जोन थे वो और भी ग्रीन हो गए, और जो बोल सकते हो कई जो आपने ये समझ के ग्रीन जोन डाला वो रेड जोन हो गए। जैसे आप यहां पे देखो बिलासपुर वगैरह, बिलासपुर में 1300, यहां पे बिलासपुर तो भी सबसे ज्यादा सीटें थी, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप अहमदाबाद देखो, अहमदाबाद में यहां पे पहले कितना था 347, सीटें बढ़ने के बाद 172। आप इस पूरे लिस्ट में देखोगे तो 172, 184 ये पर सीट में सबसे ज्यादा पे आ गए। मतलब आप देखोगे तो बेंगलोर, अहमदाबाद में ज्यादा सीटें होने के बावजूद भी वो रेड जोन में पहुंच गए। आप देखोगे भोपाल में ज्यादा सीटें होने के बावजूद भी वो रेड जोन में पहुंच गए। आप देखोगे यहां पे कोलकाता वगैरह में, कोलकाता तो भी ठीक है, इस हिसाब से बोलेंगे, मुंबई वगैरह तो भी ठीक आ गया है, लेकिन कुछ ऐसे जोन थे जो आपने क्या किया है, ग्रीन जोन पहले माना था और वो अब क्या आ गया, रेड जोन। क्योंकि आप अब आपको इससे मतलब नहीं है, पुरानी वैकेंसी से आपको इससे नहीं मतलब है, बस आपको फॉर्म अप्लाइड से मतलब है। आपको किससे मतलब है, इस कॉलम से और इस कॉलम से। तो अब आपका फॉर्म अप्लाइड इतना है, जोन वाइज आप देखते चलो, और यहाँ पे फाइनल सीट पर कॉम्पिटिशन 132 है। ऐसे अहमदाबाद में आपका टोटल फॉर्म 82,000 है, पर सीट कॉम्पिटिशन 172 है। भोपाल में टोटल सीट 95, टोटल फॉर्म 95,000 है, पर सीट कंपटीशन कितना है, 108 है। आपको केवल इस कॉलम से और आपको केवल इस कॉलम से मतलब है, बाकी किसी कॉलम से मतलब है नहीं। और इस हिसाब से देखा जाए तो मैंने आपके लिए टॉप 5 सेफ जोन जो अभी बनाया है वो आपका मालदा, जहां पे केवल एक सीट पे केवल 19 फॉर्म है, तिरुवनंतपुरम में एक सीट पे केवल 32 फॉर्म है, जम्मू में एक सीट पे केवल 36 फॉर्म है, गुवाहाटी में एक सीट पे केवल 56 फॉर्म है, बिलासपुर में एक सीट पे केवल 59 फॉर्म है। ये हमारे ग्रीन जोन है। और अगर रेड जोन की बात करें तो रेड जोन पहले पटना था, अभी भी पटना है, मुजफ्फरपुर पहले पटना था, अभी भी मुजफ्फरपुर क्या है, रेड जोन है। कारण क्या है, आप अगर पटना और मुजफ्फरपुर को देखोगे तो ये सबसे अनलकी स्टेट है जहां पे वैकेंसी पहले भी 38 थी, अभी भी 38 है, इनमें कोई भी वैकेंसी इंक्रीज नहीं हुआ है। तो यहां पे सबसे बड़ी जो बात आती है, आपके टॉप 5 सेफ जोन और टॉप 5 रेड जोन आप देख लो। इसमें आपका अहमदाबाद पहुंच गया रेड जोन में, आपका सेफ जोन था ना पहले अहमदाबाद, रेड जोन में पहुंच गया। आपका सेफ जोन था ना चेन्नई, रेड जोन में पहुंच गया। आपका अजमेर सेफ जोन था ना, आपका रेड जोन में पहुंच गया। इसका मतलब पूरा खेला क्या हो गया, पलट गया। अब क्या चाहिए, अब बच्चे क्या करेंगे, बहुत तेजी से जो रेड जोन है उससे कहां पे आएंगे, सेफ जोन में। जैसे अजमेर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, यहां के बच्चे भाग के कहां पे आएंगे, मालदा पे आएंगे। आप देखो मालदा और पटना की पोजीशन देखो, आपका कहां पे, मालदा यहां पे, सिलगुड़ी यहां पे, आपके सेफ जोन में है, पटना यहां पे। तो पटना का बच्चा मालदा जाने में क्या हिचकिचाएगा, नहीं हिचकिचाएगा। पटना का बच्चा, मुजफ्फरपुर का बच्चा मालदा या सिलगुड़ी जाने में हिचकिचाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके घर से मालदा और सिलगुड़ी ज्यादा दूर नहीं है। पटना का बच्चा क्या तिरुवनंतपुरम आएगा, नहीं आएगा। पटना का बच्चा क्या जम्मू जाएगा, नहीं जाएगा। पटना का बच्चा क्या अहमदाबाद आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उसे ज्योग्राफिकली भी देखना है, उसे अपना घर भी देखना है। तो जब बच्चा फॉर्म भर रहा होता है, ये बात आपको खुद आपको रियलाइज हो रहा होगा, तो कमेंट में मुझे ये जरूर करना अगर मैं आपकी भावनाओं को समझ पा रहा हूं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं जो अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, जिससे मैं ये आइडिया लगा पाता हूं। तो आपके लिए केवल नौकरी तो जरूरी थी, लेकिन नौकरी अगर अपने घर के पास हो तो वो ज्यादा जरूरी था, और इस कारण से इस बार ऐसा डेटा क्या हुआ है, चेंज हुआ है। इस बात को आप समझिएगा। अब रही बात, यहां पे बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यहां से फॉर्म भर दो, वहां से फॉर्म भर दो, इस जोन से भर दो, उस जोन से भर दो, जोन यहां पे चेंज कर लो। मैं आपको बोलूंगा रुकिए,
थोड़ा सा रुकिए, ये बहुत डीप एनालिसिस मांगती है। एक एक जोन पे हमें वर्क करना पड़ेगा, हमें एक एक वैकेंसी पे वर्क करना पड़ेगा, तब आपका सही समीकरण बैठ पाएगा कि आपको किस जोन में जाना है, किस जोन में नहीं जाना है। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको। जैसे पटना पे एक सीट पे कितने हैं, 473 है। अब पटना के अगर सारे के सारे बच्चे कहां पे चले जाएं, मालदा चले जाएं क्योंकि पास में, तो 473 यहां पे एक सीट पे है। मतलब कि अगर पटना में लगभग कितने आए हैं, लगभग 7,000 या 17,000 फॉर्म आए हैं। पटना में लगभग 18,000 फॉर्म आए हैं। अगर 18,000 बच्चा मालदा पहुंच जाएगा तो मालदा में फॉर्म कितने हैं, मालदा में फॉर्म है 15,000, 18,000 और हो गया तो कितने हो जाएंगे, 33,000। और अगर यहां पे 33 हो जाएंगे तो तुरंत ही इसके सीट के सापेक्ष क्या हो जाएगा, यहां पे भी सीट फॉर्म पर सीट क्या हो जाएगा, आंकड़ा बढ़ जाएगा। मतलब मालदा क्या हो जाएगा, रेड जोन हो जाएगा, और पटना क्या हो जाएगा, पटना ऐसा जोन हो जाएगा जहां पे शायद 38 फॉर्म के लिए शायद 100 बच्चा भी क्या रहे, क्योंकि अब फॉर्म भरा जा चुका है। अब बच्चों को पता है कि कहां से कितने फॉर्म आए हैं, तो वो चेंज करने में पहले तुक्का मार रहे थे, अब सॉलिड रीजन में वो चेंज करेंगे। पटना का सारा बच्चा यहां पे आ जाएगा और यहीं पे समीकरण फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं आपको समझाऊंगा, अगर पटना के सारे बच्चे यहां चले जाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें यह करना चाहिए कि आपस की समझदारी में हमें यह करना चाहिए, एकदम सही जागरूकता के साथ, हमें सही जानकारी के साथ सारे के सारे बच्चे मत जाओ, आप कुछ बच्चे जाओ। अब ये कैसे पता चलेगा भाई किसे जाना है किसे नहीं जाना है, कोई आपका टेलीकॉलिंग तो करेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो में इसलिए बनाया हूं, आप कमेंट बॉक्स में बोलो कि हाँ सर मैंने पटना, जो भी पटना से आवेदन किए थे, या आप लोग सभी लोग आपका जोन क्या है। और एक थ्रेड, ऐसा नहीं कि सब लोग अलग अलग करो, आप आओ वीडियो देखो, वीडियो में कमेंट देखो। अगर कोई बच्चा, जैसे मान के चलिए सपोज करो कोई बच्चा आयुष नाम ले लेना, आयुष ने ये कमेंट कर दिया कि मैंने पटना से भरा है, तो आप उसी कमेंट में रिप्लाई करते चलो मैं भी पटना, मैं भी पटना, मैं भी पटना। समझ में आ रहा है, इससे ये आइडिया लगेगा कि इतने सारे बच्चे पटना वाले हैं। ऐसे कोई बच्चा डाल दे रहा है कि मालदा से भरा है, ऐसे कोई बच्चा बोल रहा है अहमदाबाद से भरा हूं, तो उसी के रिप्लाई में सब लोग करते चलो क्या मैं अहमदाबाद, अहमदाबाद, अहमदाबाद वाले। ऐसे अगर आप कमेंट करते हुए चले जाओगे तो एक डेटाबेस बन जाएगा कि कितने सारे बच्चे कहां से हैं। अब इससे क्या होगा, इससे मुझे आइडिया लग जाएगा कि ए नाम वाले बच्चे, बी नाम वाले, पटना में ए नाम वाले बच्चे ज्यादा हैं, बी नाम वाले बच्चे ज्यादा हैं, या सी नाम वाले बच्चे ज्यादा हैं, या डी से स्टार्ट होने वाले बच्चे ज्यादा हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा भैया पटना से ए नाम वाले, सी नाम वाले, ई नाम वाले, एम नाम वाले जिससे स्टार्ट हो रहा है वो आप यहां पे बदल जाओ, यहां पे अपना जोन चेंज कर लो, तो पटना का भी समीकरण बराबर हो जाएगा और अब जहां जहां जा रहे हो वहां का भी समीकरण बराबर हो जाएगा। ओवरऑल एक पूरा बैलेंस हो जाएगा और सभी के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी। और आप लोग क्या करोगे, आप लोग अपने आप को सेफ जोन में डाल लोगे। तो बहुत बेहतर आइडिया है। आइडिया पसंद आया हो तो बिल्कुल जब कमेंट करिए आपका जोन, और जिस जोन पे पहला कमेंट आ जाए आपको दूसरा करने की जरूरत नहीं है, आप उसी के रिप्लाई में जाके कमेंट करिए ताकि मैं फिल्टर कर पाऊं कि आप लोग किस नाम वाले बच्चे कहां पे ज्यादा हैं और उनको मैं अल्फाबेटिकली क्या करा पाऊं, शिफ्ट करा पाऊं। ये मेरे एक वीडियो के प्रयास से नहीं होगा, ये मुझे कई सारे वीडियो करने पड़ेंगे और आपको उतने ज्यादा कमेंट करने पड़ेंगे, और कमेंट से ज्यादा जिम्मेदारी आपकी। ये वीडियो आपको अपने दोस्त से शेयर करके कमेंट करवाना पड़ेगा कि आपका यहां। एक तरीका ये मैं गूगल फॉर्म भरवा लूं, बट गूगल फॉर्म भरने में बहुत सारे बच्चे डेटा देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। कमेंट में वो फ्रीली अपने आप को बस नाम बोल देते हैं कि मैं इतना पटना हूं, तो वहां पे नाम से आ जाता है, मैं वहां से फिल्टर कर लूंगा, मेरी मेहनत बढ़ेगी, बट आपका क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो आपका बड़ा भाई आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है, तो आप क्यों आलस्य कर लो। बात समझ में आ रही है। तो बस आपको इतना करना है कि आपको बताना है कि आप किस जोन से हो, बाकी सारा काम मेरा है, पूरे एनालिसिस करके मैं बताऊंगा। क्योंकि अभी एक वीडियो में बता दूं नहीं भैया सब लोग यहां पे आ जाओ, तो अगर सारे लोग एक जोन में आ जाओगे इसका मतलब जो ग्रीन जोन है उसी को मैं रेड जोन बना दूं, तो मैं तो बेवकूफ निकल गया ना। तो मुझे बेवकूफी नहीं करनी है। मेरे ख्याल से आप चीजें समझ पा रहे होंगे। और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन पुश कर लीजिएगा, क्योंकि ईएलपी से संबंधित तमाम जो वीडियो मैं बनाने वाला हूं वो आपको लगातार गाइडेंस देने वाला हूं कि आप फॉर्म कहां पे अपना जोन चेंज कर पाओ। रही बात तैयारी की, तो आपका बड़ा भाई जिम्मेदारी लेता है कि आपको वो सारी चीजें पढ़ाएगा जो आपके पेपर में आना है, और ये सारी चीजें परीक्षा प्लस ऐप से एक्सेस कर सकते हो। मात्र 199 कोर्स से जुड़ सकते हो। कोई पहले से तैयारी करता आ रहा है, कह रहा है मैं कोर्स नहीं खरीदूंगा, मैं 199 भी नहीं खर्च करूंगा, कोई बात नहीं। परीक्षा प्लस यूट्यूब के ऑफिशियल यूट्यूब है आपका, वहां पे या आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें ऐप में ही यूट्यूब प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे जाओगे, आपका पूरा रेलवे की प्लेलिस्ट है, एक एक वीडियो आप पूरा देखते हुए चले जाओगे, सब कुछ आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर तैयारी से हो जाएगी। तो बहुत बढ़िया आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट लेके आया गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ साझा अवश्य कर दीजिएगा। हाँ, कमेंट करना मत भूलना, वरना शायद मैं आपके लिए आगे कोई मेहनत ना कर पाऊं। फिर मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।